हेलो 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 हेलो। इस वीडियो में हम लोग कुछ पादप तंतुओं के बारे में हम लोग देखेंगे। पादप तंतुओं से कैसे हम लोग के रुई रुई से वस्त्र तैयार होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग एक एक करके चैप्टर का अध्ययन करेंगे। क्लास 6 का है, साइंस है, चैप्टर नंबर 3 है जो है वस्त्रों रेशे से वस्त्र है, चैप्टर का नाम है। चलिए हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे तंतु पादप। अब तंतु पादप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या आप तंतु पादप में रुई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिस तरह यहाँ पर दिया गया है, क्या आपने कभी तेल के लोपों के लिए बत्तियाँ बनाई हैं। मतलब जिस तरह तेल के लिए बत्ती बनाने की बात किया जाए, रुई की बत्ती आप लोग पूजा पाठ में देखे होंगे उपयोग किया जाता है। इस बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लेते हैं। बत्ती बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करिएगा आप सभी लोग? रुई का उपयोग गद्दे, रजाई अथवा तकिया में भी किया जाता है। देखिए रुई का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग तकिया बनाने में, रजाई बनाने में, ये सभी चीज़ों में और अलग अलग चीज़ों को बनाने में हम लोग प्रयोग करेंगे। अब जिस तरह यहाँ पर है, इसको अलग अलग प्रेक्षण यहाँ पर ये देखेंगे। ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी है। जो लड़ियाँ देख रहे हैं आप सभी लोग यहाँ पर, ये जो बन रहा है ये कपास तंतु से बन रहा है। रुई कहाँ से प्राप्त होता है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा, जो कपास की खेती कहाँ की जाती है? जहाँ काली मिट्टी, जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास की कृषि की जाती है, क्या आप बता सकते हैं? यहाँ पर दिया जाए कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। कपास गोलक किस प्रकार का होते हैं? नींबू के गोलक पर पूर्ण परिवर्तक होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं अथवा कपास तंतु से ढके विनौले को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफूलों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम के ढक लिया हो। जिस तरह देखें, जो हिम मतलब हिमालय को भी ढक लिया हो। कपास की खेती ये काली मिट्टी में किया जाता है। अब देखिए, साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकलित द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कपास ओटना किसे कहेंगे? कपास ओटना उसको बोला जाता है कपास से बीजों को कनकनन द्वारा पृथक किया जाता है। कनकनक मतलब ये रेशे जो अलग अलग किया जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए, कपास ओटने के लिए मशीनों के प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर है जूट मतलब पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। अब पटसन किस चीज से प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में
की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। पटसन की खेती कहाँ कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबा कर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा चयन कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को धागे में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? अब यहाँ देता है सूती तागे की कटाई। सूती तागे की कटाई कैसे की जाती है? आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मतलब अपने आप सूती धागा एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इसको हम आज चैप्टर इसको समाप्त कर देंगे, थोड़ा सा लंबा होगा। इसमें देखेंगे अब यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पर दिखाया जा रहा है अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकियाँ भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सकते हैं? रेशम से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई किसको कहते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे टकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों के हाथ कते तागे से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयाती कपड़े को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। बृहद पैमाने पर तागे की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। बुनाई क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र धागे के दो सीटों जिन्हें एक साथ दो सीटें को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। आइए कागज के कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 5 में भिन्न भिन्न रंगों की दो कागज की शीटें लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबी तथा 30 सेंटीमीटर और चौड़ी वर्गाकार शीट लाइए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12a में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12b में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटाओ। यहाँ पर फिगर में दिया गया है, फिगर नंबर C में देखिए, यहाँ पर जो कटिंग कर करके यहाँ पर पट्टियाँ बनाई जा रही, बुनी जा रही हैं। उसको यहाँ पर देखिए अब करघर है,
यहाँ पर देखिए ये पूरा तैयार कर दिया गया है। यहाँ पर है हस्तकरघर, मतलब हाथों से कैसे बुना जाता है उसको दिखाया जा रहा है। हाथों से कैसे ये बुना जाएगा इसके बारे में दिखाया जा रहा है। वस्त्र ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्त्रों को बनाने में होता है। एक विशेष प्रकार की बुनाई। अब बुनाई के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींचकर देखा है? अब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला आता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने। देखिए स्वेटर ऐसे बुना जाता है कंडा में। वस्त्रों के द्वारा बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। इन दोनों प्रकार के बुनाई को भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इस वस्त्र का उपयोग पहनने के विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। जिस तरह अब देखिए पहली क्या जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल की बाहरी खोल के तंतुओं से बने किस वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? इसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर शब्द दिया गया रुई, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई और धागा, इसके बारे में दिया गया है। कल इसके बाद हम लोग इसका सार पढ़ लेंगे और इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है इसको करेंगे। क्वेश्चन आंसर के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर वस्तुओं के समूह बनाना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का। इसके बाद आज इस करवा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।